नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पे। मैं पुनीत जैन। आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं वो राजस्थान के छोटे से शहर सरदार शहर से आते हैं, जहां पर हम लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से ऑनलाइन फर्नीचर मार्केट को इन्होंने जो नई पहचान दी है वो वाकई में काबिलियत तारीफ है। कंपनी का नाम है सराफ फर्नीचर, कंपनी का ब्रांड नेम है इन सराफ और कंपनी के सीईओ है रघुनंदन सराफ। और हमने इनसे जानने की कोशिश करी है कि किस तरह के न्यू चेंजेस फर्नीचर बिजनेस में आए हैं। रघुनंदन जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, फील गुड को लेके जो बातचीत होती है, जैसा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखते हैं कि यार प्राइसिंग भी अच्छी है, ब्रांड भी अच्छा दिख रहा है और इसके अलावा क्वालिटी में जो चेंजेस यूथ को पसंद आते हैं वो भी देख रहे हैं, लेकिन फील गुड किस तरह से आएगा ऑनलाइन में, थोड़ा सा हमें बताइए। सर, फील गुड उस तरीके से आएगा कि जो चीज़ देख के जो एक्सपेक्ट करके आप ऑर्डर कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन अगर प्रोडक्ट आने के बाद और यूज़ करने के बाद कंप्लीट होती है, दैट इज द फील। सर, फर्नीचर मार्केट को हमने जिस तरह से समझा है या इतने लंबे समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, फर्नीचर की ड्यूरेबिलिटी को लेके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि फर्नीचर लिया इट मीन्स गई सालों साल की। लेकिन जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेज हो रही है और न्यू लाइफस्टाइल के फर्नीचर है, तो इसकी जो टिकाऊ वाली बात है, स्ट्रेंथ वाली बात है, क्या ये न्यू लाइफस्टाइल यूथ की पसंद में भी बनी हुई है? सर बिल्कुल, फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है जो एक घर में फैमिली के बाद हमेशा दिखती है, हमेशा रहती है। तो फर्नीचर को लेते वक्त ये जरूर दिमाग में रहता है, वो भले आज के बायर्स हों या 10 साल पहले के बायर्स हों, कि फर्नीचर हम जो ले रहे हैं वो एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स घर में रहे, डेफिनेटली। मैं जानना चाहता हूँ कि सर, किसी भी तरह की फंडिंग के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म किस तरह से गेन कर रहा है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, आपके पुश्तैनी काम के बारे में बताइए। सर, हमारा पुश्तैनी काम था लकड़ी का, जो हमारा एक्सपीरियंस है शीशम वुड को लेके वो पुश्तैनी है। बट ये ब्रांड, ये स्टार्टअप, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कल्चर, ये पूरा एज ए स्टार्टअप, एज एन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये पुश्तैनी नहीं है। एक्सपीरियंस जरूर पुश्तैनी है। और प्लेटफॉर्म, हम खुद का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, insaraf.com, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन स्टोर्स। मानना ये है कि अगर फर्नीचर शीशम की लकड़ी का बना हो तो सालों साल चलेगा, और हमें ट्रस्ट जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि शीशम का फर्नीचर अच्छा कहाँ होगा, वो सराफ फर्नीचर। रघुनंदन जी, मैंने ग्रोथ रेशियो को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात इसलिए करी कि आपने और हमने देखा कि फर्नीचर में बड़े बड़े प्लेयर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर फेल हो चुके हैं। ऐसे में सराफ ग्रुप की जो हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं कि सराफ फर्नीचर जो है वो किस तरह से, किस ग्रोथ रेशियो पे आगे चल रहा है? सर, उसके आंसर में आपको मैं 2 बातें कहूँगा। लोग आए, ब्रांड्स आए, बड़े हुए और चले भी गए, और हम लोग जहाँ थे वहाँ से 80 to 300% के रेशियो में ईयर ग्रोथ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि सर हमने फोकस रखा प्रोडक्ट पे, फर्नीचर पे, ना कि मार्केटिंग पे, ना कि कन्विक्शन पे, ना कि PR पे। इट वाज नॉट अबाउट बिल्डिंग ए ब्रांड, इट वाज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग, व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड पर्सनली बाय यू एट योर होम। आपको किसी को दिखाना नहीं है कि मैंने ये बेड लिया है, ये कॉफी टेबल, ये सोफा लिया है। आपको सोशली कहीं ब्रैग नहीं करना है, आपको ऑफिस में कहीं दिखाना नहीं है लाइक ए शर्ट और एनीथिंग एल्स। आपको वो घर पे, आपके बेडरूम में, आपके डाइनिंग रूम में, आपके लिविंग रूम में वहाँ बैठना है, टीवी देखना है, खाना खाना है, सोना है, घर पे यूज़ करना है। सो हमने फोकस किया उस प्रोडक्ट पे, वो रिलेशन जनरेट करने पे, द कस्टमर विद द प्रोडक्ट, नॉट कस्टमर विद द ब्रांड और द प्राइस, बट कस्टमर विद द प्रोडक्ट। हमने उस पर फोकस किया। सर, आप ओनली एंड ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है या फील गुड वाली जो मैंने बात करी थी उसमें कहीं ना कहीं आप मार्केट में भी हैं? सर, हमारे स्टोर्स हैं, ऑफलाइन स्टोर्स, विच वी कॉल देम एक्सपीरियंस स्टोर्स। कि आपने जो प्रोडक्ट देखा ऑनलाइन उसको टच एंड फील करने के लिए हमने इंडिया में 6 स्टोर्स खोले, इंक्लूडिंग बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद। सर, सराफ फर्नीचर इस बारे में क्या सोचता है, किस तरह से ग्रोथ में आप आगे हिस्सेदारी निभाएंगे? सर, हम ये मानते हैं कि हमारी कंपनी की या ब्रांड की ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ कस्टमर्स, ग्रोथ ऑफ मार्केट, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एज ए होल। सो हमें ग्रो करना है एज ए ट्रस्टफुल प्लेस टू गो एंड बाई फर्नीचर, और उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, if it becomes important for us to go for an IPO or to look into some financial measures as well, we'll do that. But the basic area of growth is to keep building the trust among the customers, और उस ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। सर, सराफ फर्नीचर ग्रुप अभी
कितने लोगों को रोजगार देने वाला ग्रुप है और इसमें आप किस तरह से आगे वर्किंग को देख रहे हैं? कितनी सिटीज में अभी अपने जो स्टोर की आपने बात करी, कितनी सिटीज में अपने स्टोर हैं? सर वी गॉट स्टोर्स इन अबाउट 6 cities और करेंटली अबाउट 2500 लोग एसोसिएटेड है इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स who are making furniture every day for people across the country. सर टोटल प्लेटफॉर्म को अगर आप देखते हैं तो कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन का वो इन हाउस है या अमेजोन पे या कहीं और भी अवेलेबल है कंपनी का फर्नीचर? नहीं सर, हम किसी भी मार्केट प्लेस पे नहीं है, किसी भी मार्केट प्लेस पे बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली हमारे खुद की वेबसाइट insaraf.com पे और हमारे स्टोर्स पे अवेलेबल और कहीं भी अवेलेबल है। सर मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह से कंपनी देख रही है, किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान हो रही है? सर मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम कुछ बहुत ही हटके नहीं कर रहे हैं। जो एक इंडस्ट्री में लोगों को अवेयर करने के लिए ज़रूरी होता है कि टू लेट पीपल नो कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है स्पेशली फॉर फर्नीचर, वो रिक्वायरमेंट हम किस तरीके से पूरी कर रहे हैं। वो जैसे जहाँ जिस तरीके से दिखाना होता है कस्टमर तक, वो मैसेज पहुँचाना होता है, वो हम लोग करते हैं। और बट मार्केटिंग को हमने कभी भी एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं माना। हमने हमेशा प्रोडक्ट पे फोकस किया है। प्रोडक्ट में जो है, जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुंचाना है कस्टमर्स तक, वो हम जरूर करते हैं। रघुनंदन जी, एक लीक से हटके मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। फर्नीचर मार्केट में हमने देखा कि किसी भी तरह का ब्रांड फर्नीचर पे नहीं लगा होता जो कि जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो कि कितना क्वालिटी फर्नीचर है या इसमें ड्यूरेबिलिटी किस तरह से है। अगर हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर 10 जगह जहाँ पे क्वालिटी फर्नीचर मिलता है वहाँ से फर्नीचर लेकर और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू कर दे, तो सराफ फर्नीचर ग्रुप में और उसमें क्या फर्क रहेगा? सर फ़र्क होगा बेसिकली प्रोडक्ट में। और जो कि आपका क्वेश्चन है कि क्यों फर्नीचर पे किस तरह ब्रांडिंग नहीं होती, उसका एक बहुत ही मेरे साथ साइकोलॉजिकल रीज़न है सर। हम शर्ट ले रहे हैं, शूज़ ले रहे हैं, घड़ी ले रहे हैं या फ़ोन ले रहे हैं, वो हमारे पास है। हम घर से निकले, फ्रेंड्स के पास गए, ऑफिस में गए, कहीं भी गए, हमें 10-100 लोग देखेंगे, तो वो देखेंगे किस ब्रांड का है, घड़ी कौन से ब्रांड की, जूता कौन से ब्रांड का, शर्ट कौन से ब्रांड की है। तो साइकोलॉजिकल है कि जो मैं जो चीज़ पहन रहा हूँ वो एटलीस्ट दिन में 100 जगहों को दिखेगी, और जो लोग वो जो देखेंगे उसी के बेसिस पे मेरा परसेप्शन बनाएंगे ऑफ पर्सनैलिटी कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। बट फर्नीचर मुझे किसी को नहीं दिखाना सर। डाइनिंग टेबल जो है उस पर बैठ के मुझे मेरी फैमिली के साथ खाना खाना है। बेड जो है वो मुझे रात को सोने के लिए पर्सनली यूज़ करना है, वो मेरे बेडरूम में है। वो मुझे किसी भी सोशल सिचुएशन में नहीं दिखाना है। देयर इज अ साइकोलॉजिकल थिंग कि वो मेरा पर्सनल है, वो खुद का है, इसलिए कस्टमर उसको एज ए पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ करता है एंड दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग ऑन इट जिससे दिखे कि नहीं ये उस ब्रांड का है। नहीं, ये कॉफ़ी टेबल अब घर में है, अब ये मेरी है, क्योंकि मुझे किसी भी दोस्त को नहीं दिखानी है, मुझे किसी को नहीं दिखानी है। शर्ट हाँ जरूर दिखानी है मेरे को, मैं गया हूँ, लोग देख रहे हैं कौन से ब्रांड की है। फर्नीचर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, इसलिए दे डोंट वांट कि इसमें किसी ब्रांड का नाम। तो देखा आपने किस तरह से यूथ एंटरप्रेन्योर रघुनंदन जी ने अपने सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। यही है नए भारत की पहचान। जय हिंद। आप बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।